हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवदेव महादेव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं भरतवाड़ा महाराष्ट्र के सभी रहनिवासी, जो इस वैशाख के महीने की पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। कथा के मुख्य यजमान स्वर्गीय नंद किशोर जी, बाल राधालाल जी जायसवाल, स्वर्गीय देवका भाई नंद किशोर जी जायसवाल, जिनकी स्मृति में श्री ओम प्रकाश नंद किशोर जी जायसवाल, श्रीमती सीमा ओम प्रकाश जी जायसवाल, श्री प्रकाश नंद किशोर जी जायसवाल, श्रीमती लता प्रकाश जी जायसवाल भरतवाड़ा से एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी यजमान परिवार का स्वागत करना। बड़े आनंद से ये वैशाख के पवित्र महीने में शिव महापुराण की कथा का तत्व आप और हम श्रवण कर रहे हैं। 7 दिन की कथा में मेरे देवादिदेव महादेव के भगवान शिव के स्वरूपों का दर्शन आप और हम कर रहे हैं। एक मनुष्य देह, एक मानव का शरीर, जिसमें पुण्य भी बहुत है और जिसमें पाप भी बहुत है। अब पसंद आपकी और हमारी होना चाहिए कि हमें पुण्य पसंद आ रहा है कि पाप पसंद आ रहा है। हम कितना पुण्य कर रहे हैं और हम कितना पाप कर रहे हैं। जितने भी संसार के लोग हैं ना, ये अपने पुण्य को तो गिनते हैं कि मैंने गौ माता को रोटी दी, गाय को रोटी दी, मैंने पुण्य किया। बोलो सही बात है कि गलत है? मैंने भूखे को भोजन कराया, मैंने पुण्य किया। दुनिया के लोग अपने अपने पुण्य को गिनने में लगे हुए हैं कि हमने गौ माता को रोटी दी, पुण्य कमा लिया। हमने कथा सुन ली, पुण्य कमा लिया। हमने शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर दिया, पुण्य कमा लिया। ये जितना संसार का मनुष्य है, संसार में रहने वाला प्रत्येक मनुष्य अपने पुण्य को देखता है कि हमने ये पुण्य कमाया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कभी कभी पुण्य के साथ में पाप का भी एक प्रारंभ हो जाता है। कभी कभी पुण्य के साथ में हम पाप भी कर बैठते हैं। सबसे पहली रोटी किसकी बनती है? जम के बोलो जरा। सबको मालूम है, जितने यहाँ बैठे हो भरतवाड़ा में और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, वो भी जानते हैं कि सबसे पहली रोटी गौ माता की बनती है। झूठ मत बोलना, थोड़ा सा सत्य बोलना।
सबसे पहली रोटी गौ माता की बनती है, पर सबसे आखिरी में गौ माता के मुंह में जाती है। कोई कोई ऐसा होगा जिसके घर में पहली रोटी बनी और गाय के मुख में पहले ही चली गई, पर हम तो नहीं कह सकते। बोलो जीजियों परतवाड़ा की सत्य है कि गलत है? और मेरा विश्वास करता है एक भी जीजी मेरी झूठ बोलने वाली नहीं है, वो सत्य ही बोलेगी कि पहली रोटी गाय की बनती है, पर महाराज जी वो रोटी सबसे पहले गाय के मुख में नहीं जाती है, डब्बे पर रखी रहती है, फिर धीरे धीरे घर का पूरा फैलारा उड़ जाता है, सब खाना खाकर चले जाते हैं, भोजन करके चले जाते हैं। तब दोपहर में या शाम के 3-4 बजे जब गाय आती है तब वो रोटी उसके मुख में जाती है। बनी कब थी? सबसे पहले। गई कब? सबसे आखिरी। अब रोटी में चींटी हो गई, पानी पड़ गया, थोड़ी कली ठट हो गई, थोड़ी सूख गई, उस पे जो सब्जी या शक्कर या गुड़ रखा था वो भी चींटियों ने घेर लिया। आखिरी में वो गौ माता के मुख में गई। अब पहली रोटी ही अगर बनी थी और वो गाय माता के मुख में चली जाती तो पुण्य 4 गुना मिलता कि नहीं मिलता? बोलो जम के बोले जरा, मिलता। पर वो गौ माता के मुख में आखिरी में गई। जैसे रोटी पहली बनी और आखिरी में गाय के मुख में गई, उसी तरह हमारा जीवन है। हम जब ताजी रोटी रहते हैं, छोटा बच्चा रहता है, तो कहते हैं अभी इसकी कोई पढ़ने की उम्र है, अभी कोई इसकी भगवान के भजन करने की उम्र है, अभी कोई इसकी कथा सुनने की उम्र है। हमने वो रोटी को धीरे धीरे सेक कर रख तो दिया, पर वो रोटी धीरे धीरे बढ़ते 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 जब बुढ़ापा आता है तब लोग कहते हैं कि मैंने बचपन तो गवा दिया, जवानी गवा दी, अधेड़ी गवा दी, जो आखिरी बुढ़ापा तब लोगों के समझ में आता है कि अब मैं बुढ़ापे में भगवान का भजन करूंगी। तो भगवान भी कहता है जब रोटी ताजी थी तब मुझे दी नहीं, और आखिरी में जब ये रोटी पूरी सड़ गई तब तू ला जाकर मुझे दे रही है। उस रोटी का मतलब क्या? और बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। अंत समय में जब बुढ़ापा आया तो मृत्यु भी तुम्हारे ऊपर हंस रही है कि बचपन गवा दिया, जवानी गवा दी, अधेड़ी गवा दी, रोटी ताजी थी भगवान को नहीं दी, रोटी ताजी थी परमात्मा को नहीं दी, शरीर अच्छा था तब भगवान को नहीं दिया, और जब रोटी पूरी गल गई शरीर पूरा बेकार हो गया, आँख से दिखाई नहीं दे, कान से सुनाई दे, मुंडा में सारा सोफा सेट निकल गया। बत्तीस सोफा सेट थे, एक भी नहीं बचा, सारा निकल। किसी ने तो नकली सागर का लगवा रखा है, किसी का सोफा सेट तो फ्रीज में कटोरी में रखा है। एक बार किसी का सोफा सेट बच्चे लोग जो झोली लेकर आते हैं उसमें किसी का दान में आ गया था। जब घर जाकर वो खोला गया पोर्ट एक डब्बी, तब उसमें जो सोफा सेट निकला तो राघव बोले पापा देखो तो सही, पहली बार किसी ने कुछ नया गिफ्ट दिया। जो खोल के देखा तो उसमें पूरी बत्ती सी थी, पूरे और बड़े बड़े विषय। चाबी की याद आती है ताला खोलते समय। बोलो जम के सही बात है। चाबी की याद कब आती है? ताला
खोलते समय, चश्मे की याद आती है अखबार किताब पढ़ते समय, दांत की याद आती है खाते समय, और भगवान की याद आती है मरते समय। अंत समय में याद किया जाता है परमात्मा को, अंत समय में। तो भी मेरा परमात्मा को नहीं निभा लेता, तो भी कहता कोई बात नहीं, अंत समय प्रभु आना और वचन दिया अंत समय में उस परमात्मा की याद आ रही है, अंत समय, और तो भी नहीं भा रहा। किसी ने गौ माता से पूछा, गौ माता एक बात बता, गौएं सब चौके में बैठ के, रसोई घर में बैठ के चाय पी और आखिरी में सास की याद आई और फिर चाय देती। बोला जरा जम के, सास खाए बिना रह जाए और बोले बिना नहीं रह सकते। आखिरी में तो सास के ही देती है, तुम्हें धसक नहीं, तुम्हें चर लो, तुम्हें खा लो। मेरी याद आप कर रहे हो, जब तुमने सबने चाय पी ली तब याद आई तो तुरंत गर्म करके ना के मेरे को। सास अपशब्द कह सकती है, किसी को बहुत लेट अगर भोजन दिया जाए, सब खा ले उसके बाद दिया जाए तो वो भी अपशब्द कह सकता है। पर गौ माता कहती है कि मुझे पहले बनी हुई रोटी आखिरी में भी मिलती है ना, तो भी गौ माता कहती है तो भी मैं जो मुझे रोटी देता है, जो बनाता है, जिसकी कमाई से अन्न आया हुआ होता है, और जिसने जमीन में अन्न को बोया हुआ होता है, और जिस पसीने की कमाई से ये धन आया हुआ होता है, मैं पूरे परिवार को तार देती हूँ, तार लगा देती हूँ। भले तुम बाद में किए तो भी उसमें कल्याण करेगा। कल हमसे किसी ने प्रश्न किया था कि गुरुजी आजकल लोग नकली का दिखावा बहुत करते हैं, मस्तक पे चंदन लगा लेंगे, बाल बढ़ा लेंगे, त्रिपुंडा लगा लेंगे, गले में रुद्राक्ष पहन लेंगे और कितना भस्म लगा लेंगे, कितना दिखावा करते हैं आज के जमाने में। आप कुछ कहते हैं, हमने कहा क्या कहें। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी झूठे भगत हो, तुलसी झूठे भगत को मान रखत भगवान। तुलसीदास जी का चरित्र कहता है कि भले वो झूठा भगत हो, भले उसने झूठ का स्वांग रच रखा हो, भले वो लोग को दिखाने के लिए भगत जी बन गया हो, भले दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए उसने चंदन लगा लिया हो, भले दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए उसने माला पहनी हो, भले दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए वो झूठा भगत बन गया हो, इसके बाद भी मेरे शंकर भगवान भले झूठा भगत है पर मेरा शंकर उसका कल्याण कर ही देता है।